भाभी सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का मैं प्रज्ञान सर यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन आपकी परीक्षा की तैयारी को करेगा बेहतर। तो जीवन में सफल होने के लिए नियमित अध्ययन आपके लिए पहला लक्ष्य होना चाहिए। और कहा भी गया है कि ख्याले ख्वाब से दामन कभी भी नम नहीं होता, हकीकत साथ ना हो तो ख्वाब में दम नहीं होता। ख्याले ख्वाब से दामन कभी भी नम नहीं होता, हकीकत साथ ना हो तो ख्वाब में दम नहीं होता। हाँ, फर्क ना होता हकीकत और ख्वाब में, गुजरती उम्र ख्वाबों में तो कोई कम नहीं होता। जीवन में आपने आपने अपने आप को कमजोर मान रखा है, वरना खुली आंखों से सपना देखिए, सपना आपका पूरा होगा। और इसी सकारात्मक विचार के साथ देखते हैं पाठचर्या को कि तुमने खुद को कमजोर मान रखा है दोस्त, वरना तुम तो जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। और इसी सकारात्मक विचार के साथ देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का आज का पहला प्रश्न, काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। शुद्ध कविता की खोज कृति का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। शुद्ध कविता की खोज रचना के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने रामधारी सिंह दिनकर जी को चुना, तो राइट आंसर आपका है 1966 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, यह पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय की। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? दूसरी परंपरा की खोज आलोचनात्मक रचना का लेखक पूछा जा रहा है, तो नामवर सिंह उत्तर चुन करके सही जवाब दिया आपने। और 1982 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति हैं, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न है कि महाराणा का महत्व चित्रधारा काव्य रचनाओं के रचनाकार कौन है? महाराणा का महत्व चित्रधारा दोनों ही रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? जयशंकर प्रसाद द्वारा। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं चित्रधारा 1918 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 6, छठवां प्रश्न, 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास की लेखिका कौन है? 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब हो जाएगा अनामिका द्वारा 2008 ईस्वी का प्रकाशित 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। सातवां प्रश्न है कि मधुलिका, अपराजिता, किरण वेला काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? मधुलिका, अपराजिता, किरण वेला ये काव्य रचनाएं किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा रामेश्वर शुक्ल अंचल की। रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा लिखी गई मधुलिका रचना 1938 ईस्वी की प्रकाशित, वहीं अपराजिता 1939 ईस्वी की प्रकाशित, जबकि किरण बेला 1941 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 8, आठवां प्रश्न है कि राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कर दिया। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद 1862 ईस्वी में किया। रघुवंशम रचना का अनुवाद उन्होंने 1878 ईस्वी में किया। वहीं मेघदूतम 1882 ईस्वी की अनुदित रचना है। प्रश्न संख्या 9, नौवां प्रश्न है कि दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन भीष्म शाहनी के किस उपन्यास में किया गया है? दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन भीष्म शाहनी द्वारा लिखे गए बसंती उपन्यास में है, और 1980 ईस्वी उपन्यास था। प्रश्न संख्या 10 है कि कोर्ट मार्शल का प्रकाशन वर्ष क्या है? कोर्ट मार्शल का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। स्वदेश दीपक द्वारा लिखी गई यह रचना 1991 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 11 है कि मुक्ति प्रसंग कविता के रचनाकार कौन है? मुक्ति प्रसंग कविता का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। जवाब हो जाएगा राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी की रचना है
प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि शरणागत कहानी के कहानीकार कौन है? शरणागत कहानी का कहानीकार पूछा जा रहा है आपसे। जवाब में आपने वृंदावन लाल वर्मा को चुना, तो राइट आंसर है 1955 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि एक ब्रेक के बाद उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? एक ब्रेक के बाद उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। जवाब हो जाएगा अलका सरावगी द्वारा लिखा गया 2008 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि लालित्य लहरी मयंक महिमा कृतियों के रचनाकार कौन है? लालित्य लहरी मयंक महिमा दोनों ही रचनाएं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 15। तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि दलित विमर्श की भूमिका और धम्म विजय के लेखक कौन है? दलित विमर्श की भूमिका और धम्म विजय यह रचना है कमल भारती की। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न है कि प्रद्युमन विजय रुक्मिणी परिणय नाटकों के नाटककार कौन है? प्रद्युमन विजय रुक्मिणी परिणय ये नाटक लिखे गए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है कि अपनी केवलधार के रचनाकार कौन है? अपनी केवलधार यह रचना अरुण कमल की है और 1980 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है राजा निर्वंशिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? राजा निर्वंशिया का प्रकाशन वर्ष कमलेश्वर द्वारा लिखी गई यह कहानी 1957 ईस्वी की प्रकाशित कहानी। प्रश्न संख्या 20 है कि जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कब प्रकाशित हुआ था? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया पहला नाटक सज्जन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा की रचना है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा की रचना है? जवाब हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन जी का लिखा गया यह यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत है 1948 ईस्वी इस यात्रा साहित्य का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार यह कथन किसका है? नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार यह कथन है राजेंद्र यादव का। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है कि ग्लोबल गांव के देवता का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। रणयन द्वारा लिखी गई 2009 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है। प्रश्न संख्या 24। मलयज की डायरी ग्रंथावली के रचनाकार था। मलयज की डायरी यह ग्रंथावली नामवर सिंह की लिखी गई 3 खंडों में विभक्त रचना है। प्रश्न संख्या 25 है कि कितने शहरों में कितनी बार कृति की विधा क्या है? कितने शहरों में कितनी बार यह रचना है आत्मकथा विधा की ममता कालिया द्वारा लिखी गई और 2011 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 26 है कि जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा के लेखक कौन है? जीवन के 4 अध्याय यह आत्मकथा भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की आत्मकथा है। माधव उपनाम है इनका। एक पत्रकार की आत्मकथा इसके के लेखक कौन है? एक पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद्र अग्रवाल की रचना 1944 ईस्वी से रचना का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 28। प्रिय प्रवास पारिजात वैदेही वनवास में सर्गों की संख्या क्या है? प्रिय प्रवास पारिजात वैदेही वनवास में सर्गों की संख्या बताना है आपको। तो प्रिय प्रवास रचना लिखी गई है 1914 ईस्वी की और इसमें सर्गों की संख्या है 17। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना। इसी तरह से पारिजात 1937 ईस्वी की प्रकाशित रचना सर्गों की संख्या है 15।
जबकि वैदेही वनवास में सर्गों की संख्या है 18 सर्ग हैं और प्रकाशन वर्ष 1941 ईस्वी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। अक्सर सर्ग पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। प्रिय प्रवास 17 सर्ग, पारिजात 15 सर्ग और वैदेही वनवास 18 सर्गों की रचना। प्रश्न संख्या 29 है कि उत्तर रामायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है। उत्तर रामायण महाकाव्य का रचनाकार आपने राम कुमार वर्मा को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 30, 30वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव कहा जाता है विद्यापति को। प्रश्न संख्या 31, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है। शीलवती सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखे गए सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक नाटक की पात्र है और 1975 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 32 है कि रामाश्वमेध काव्य कृति जो है, रामाश्वमेध राम काव्य कृति के रचनाकार कौन है। राम के पर आधारित रामाश्वमेध रचना कब लिखी गई है, तो जवाब हो जाएगा 1782 ईस्वी रचना का रचनाकाल है और मधुसूदन द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 33, विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस शतक में संकलित हैं। विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस शतक में संकलित हैं, उत्तर हो जाएगा तीसरे शतक में और 1959 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 34, 34वां प्रश्न है कि किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है, तो जवाब हो जाएगा राम विलास शर्मा को। प्रश्न संख्या 35, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, यह कथन इसका है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न संख्या 36, 36वां प्रश्न है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है। उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ लिखा गया है दामोदर शर्मा द्वारा। 37वां प्रश्न है कि धरती की सतह पर गजल संग्रह की रचनाकार कौन है। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। धरती की सतह पर अदम गोंडवे की गजल है। प्रश्न संख्या 38, नवरस तरंग की रचनाकार कौन है। नवरस तरंग यह रचना बेनी प्रवीण की है और 1817 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 39, नीण का निर्माण फिर आत्मकथा का प्रकाशन हुआ। नीण का निर्माण फिर यह आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई 1970 ईस्वी की प्रकाशित कथा है। प्रश्न संख्या 40 है कि परदेशी अनुरागी उपनाम से कविता कौन लिखते थे। परदेशी अनुरागी उपनाम से रचना करने वाले रचनाकार दुष्यंत कुमार। प्रश्न संख्या 41 है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक किसे माना है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह को इनकी रचना गीतांगिनी से माना है। गीतांगिनी से 1958 ईस्वी की रचना, यहीं से गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी नवगीत का प्रवर्तक माना है। प्रश्न संख्या 42 है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह यह आत्मकथा वियोगी हरि द्वारा लिखी गई 1939 ईस्वी की प्रकाशित कथा है। अगला प्रश्न है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र यह आलोचनात्मक रचना लिखी गई है गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा और 1971 ईस्वी रचना का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 44 आपका है कि साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है। साहित्य दर्पण रचना आचार्य विश्वनाथ की रचना है। 14वीं सदी रचना का प्रकाशन वर्ष है। आगे प्रश्न संख्या 45 है आपका कि जंगल जहां शुरू होता है कि लेखक कौन है। जंगल जहां शुरू होता है यह रचना संजीव द्वारा लिखी गई 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 46 है कि लोक ऋण किसकी रचना है। तो लोक ऋण कृति का रचनाकार आपने विवेकी राय को चुना, राइट आंसर।
1977 ईस्वी सही जवाब है। आप 1977 ईस्वी का लोक उपन्यास प्रकाश। प्रश्न संख्या 47, कृपाराम द्वारा रचित नायिका वेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? कृपाराम द्वारा रचित नायिका वेद की सबसे पुरानी पुस्तक है तरंगिणी है। प्रश्न संख्या 48, निर्वैयक्तिकता तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निर्वैयक्तिकता तथा वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हैं टी.एस. इलियट महोदय। प्रश्न संख्या 49 है कि पहला राजा नाटक के नाटककार कौन है? पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया नाटक है। 1969 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन हुआ। 50वां प्रश्न है कि रूप राशि और चित्ररेखा के रचयिता कौन है? रूप राशि और चित्ररेखा राम कुमार वर्मा जी की रचना है। रूप राशि 1931 ईस्वी की, वहीं चित्ररेखा 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।